फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा जो स्टार्टर जो रिवर्स एंड फॉरवर्ड में काम कैसे करता है और कैसे मोटर को आपको सीधा चलाया जा सकता है उसका रोटेशन में, और उल्टा कैसे चलाया जा सकता। ये रिवर्स और फॉरवर्ड आपको जो है क्रेन में लगी होती है या आपको फसाड में लगा होता है। यहाँ पे एक ही मोटर को दो काम में लाया जाता है, ऊपर और नीचे करने के लिए किया जाता है। तो पावर एंड कंट्रोल सर्किट के बारे में बहुत अच्छे से आपको सर्किट डायग्राम एंड पावर कंट्रोल पावर डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ये नॉर्मल से कंडीशन होता है, जैसे आप मोटर स्टार्टर चलाते हैं DOL एंड डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उसी तरह ये भी चलाया जाता है। लेकिन आपको जो है 3 फेज का मोटर आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, जो 3 फेज में एक फेज इंटरचेंज कर देते हैं तो उल्टा चलने लग जाते हैं, और वहीं RY रोटेशन में करते हैं तो वही सीधा चलने लग जाता है। उसी को करने के लिए हमने कंट्रोल सर्किट और कैसे उसको यूज में करेंगे और सेफ्टी के साथ कैसे यूज में करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको क्लियर एक एक करके मैं करूँगा। जैसे आपको व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोटर स्टार्टर पावर एंड कंट्रोल सर्किट डायग्राम, तो उसके बारे में मैं आपको पहले मैं पावर की बात करता हूँ। देखिए, MCB के थ्रू आपको RY भी ये आपको जो MCB के थ्रू आता है, और फॉरवर्ड कंडक्टर में आता है। कंडक्टर में देखिए, कंडक्टर में कॉइल को जो पिकअप करने के लिए आपको जो है A1 एंड A2, A1 आपको पावर की सप्लाई मिलती है और A2 में न्यूट्रल मिलता है। अगर 230 वोल्ट से ऑपरेट करा रहे हैं तो ये यह आपको कंडक्टर हो गया। जब पिकअप होने के साथ आपको ओवरलोड की तरफ मोटर का टर्मिनल चला जाएगा। ये RYV आपको सीधी यानी फॉरवर्ड की कंडीशन में चलेगा। वहीं रिवर्स की कंडीशन में आपको RBY को आपको चेंज करिए फेज, तो आपको उल्टा कंडीशन में चला जाएगा, यानी एक नीचे और एक ऊपर जाने के लिए दोनों कंडीशन में एक ही मोटर से आपको कंट्रोल कर सकते, नहीं तो आपको 2 मोटर लगाना पड़ता। एक ही मोटर से ये पावर सर्किट का डायग्राम आप समझ गए होंगे। ये फॉरवर्ड कंडक्टर, ये रिवर्स कंडक्टर, ये ओवरलोड, ये आपको जो DOL स्टार्टर के थ्रू ही चलेगा। इसी की तरह आपको काम कराना है और वैसे ही यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा। जैसे स्टॉप बटन जो AGT रहेगा, लेकिन स्टार्ट बटन 2 रहेंगे। 2 इसलिए रहेंगे, एक रिवर्स के लिए रहेंगे, एक फॉरवर्ड के लिए रहेंगे। यानी फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए ये 2 स्टार्ट बटन रहेंगे, यानी ऑन बटन। देखिए, सिंगल फेज सप्लाई आपको किसी भी यानी किसी फेज से ले लीजिए और MCB सेफ्टी के साथ आप लगा सकते हैं। और लगाने के साथ आपको ओवरलोड के NC के थ्रू, आपको स्टॉप का NC के थ्रू आपको आएगा सप्लाई, और फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड ऑन बटन के थ्रू आपको जो है फॉरवर्ड NO होगा, और फॉरवर्ड NO के साथ जो रिवर्स का जो NC रहेगा, ताकि एक ही कंडीशन में अगर दोनों स्विच स्टार्ट बटन दबाओ तो दोनों एक साथ नहीं चले, इसलिए एक ही कंडीशन में एक ही बटन काम करे। एज ए सेफ्टी के रूप में आपको रिवर्स का जो है NC लगाकर और उसके कॉइल पे देते हैं और नीचे से न्यूट्रल लेते हैं। ये आपको फॉरवर्ड के कंडीशन में फॉरवर्ड ऑन हो जाएगा, रिवर्स के कंडीशन में सीधा उल्टा हो जाएगा। ये दूसरा कंडक्टर आपको जो रिवर्स ऑन बटन ऑन किया जाएगा, और रिवर्स का NO का कंडक्टर आपको NO कंडक्टर के थ्रू आपको फॉरवर्ड NC यानी वो जो फॉरवर्ड वाला चल ना सके और उसके कॉइल पे जाएगा, और ये इसे कंडक्टर काम करने लग जाएगा और उसमें सप्लाई मिलेगी। लेकिन ये आपको ये चीज जरूरी है, और कंट्रोल करने के लिए ये है, लेकिन पावर के लिए ये काम करेगा। तो रिवर्स फॉरवर्ड आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह ऑन इंडिकेशन देना है, तो फॉरवर्ड का ऑन अगर फॉरवर्ड का जो NO के देंगे तो आपको फॉरवर्ड ऑन कंडीशन दिखाएगा, ऑन इंडिकेशन आएगा। इसी तरह रिवर्स का NO देंगे तो रिवर्स इंडिकेशन आएगा। उसी तरह फॉरवर्ड का NC रहेगा तो ऑफ रहेगा, और रिवर्स का NC रहेगा आपको जो है रिवर्स आपको ये रहे ऑन ऑफ दिखाएगा। तो NC जब रहेगा, किसी भी कंडक्टर का ऑफ इंडिकेशन देते हैं, और किसी कंडक्टर का आपको NO रहेगा यानी आपको जो है ऑन इंडिकेशन देते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। NO ऑन इंडिकेशन, NC ऑफ इंडिकेशन के कंडीशन में आएगा। ये आपको रिवर्स फॉरवर्ड यानी पुश बटन है, ये भी पुश बटन है,
फिर पुश बटन की तरह स्टॉप बटन एक ही रहेगा, एक स्टॉप बटन दबाइए बंद हो जाएगा, किसी भी कंडीशन में आपको काम नहीं करेगा। आपको ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा और ये भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। घर पे बैठे हैं, आपको अपने साइट पे हैं, तो 2 कंडक्टर लीजिए और उसको टेस्टिंग कीजिए। उसमें से 3 फेज की सप्लाई मत दीजिए। 3 फेज आप लोग जानते हैं जो उल्टा अगर फेज हम दे देंगे आपको जो उल्टा हो जाएगा। तो सिंगल फेज की सप्लाई देकर आराम से सेफली मोड में आपको उसको कनेक्शन करके और टेस्टिंग कीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस जब आपको ओके हो जाएगा, वैसे काम करने लग जाएगा, उस कंडीशन में आपको लगेगा जो मैं आपको कर सकता हूं। तो इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई रहेगा और उस कंडीशन में कितना हो इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूजन करने की क्रिएट करेगा, यानी दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम करता है ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे, तो आपको सीधा आपने प्रैक्टिकली किया हुआ है तो आप वो एक ही बात पे डटे रहेंगे, आपको सही देंगे, आपको परफेक्शन सही मिलेगा, आपको इंटरव्यू क्लियर होगा, जिससे आपको लगेगा इंटरव्यूअर को काम किया हुआ है, उनको नॉलेज है। तो मेरे वीडियो के साथ आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। कंट्रोलिंग में 3 फेज नहीं देते हैं, अगर सिंगल फेज दे के चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इजीली टेस्टिंग कर सकते हैं और कीजिए और प्रैक्टिकली कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। फ्यूचर में हो सके तो प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंडों से शेयर करवाइए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और वीडियो का वॉच भी बढ़ता रहे, जिससे मेरे वीडियो को आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप जो है कमेंट लिखिए और अच्छा नहीं लग रहा है तभी कमेंट लिख सकते हैं, या कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दे सकते हैं, जिससे आपको वीडियो देखने में बहुत सहूलियत मिलेगी और मुझे भी लगेगा मेरे वीडियो पर आप केयरफुली वॉच कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, जिससे मेरे को वीडियो बनाने से आपको जो है बेनिफिट मिल रहा है, इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हैं। देखिए, डिग्री आपको ITI हो, डिप्लोमा और डिग्री हो, क्वालिफिकेशन करने के बाद आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो वीडियो को वॉच कीजिए, नॉलेज लीजिए और इंटरव्यू दीजिए और क्लियर कीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अच्छी नौकरी मिलेगी और सैलरी भी इंक्रीज होगा। तो आप जो है इतना ही पे मैं वीडियो को आप समाप्त करना चाहूँगा, जिससे आपको जो है स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा मेरा जो है आपको जो है ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा एंगल यानी तिरछा हो जाता है, उससे आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझने से मतलब है, समझिए और अच्छे से वॉच कीजिए और फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और सिखाइए अपने छोटे मित्र को, छोटे भाई को, अपने जूनियर को सिखाइए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। जितना सिखाएंगे अपने छोटे फ्रेंड को, अपने छोटे दोस्त को, अपने कलीग को, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।